इस किताब के अनुसार हमारे विचारों पर हमारा कंट्रोल हमारी सोच से कहीं ज्यादा होता है। ये बुक खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं, फिर चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या खुद से जुड़ी कोई और बात। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे थिंक स्ट्रेट नाम की एक दमदार किताब के बारे में जिसे लिखा है डेरियस फोरोव ने। पॉइंट 1, थॉट्स की ताकत। आपके विचार आपके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये सिर्फ आपकी सोच या फीलिंग्स को ही नहीं, बल्कि आपके फैसलों और आपकी असली जिंदगी के एक्सपीरियंस को भी बना सकते हैं। हमारे थॉट्स दो तरह से हमारी रियलिटी को बनाते हैं। पहला, न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए। हमारा दिमाग हमेशा बदलता रहता है। जब आप कोई बात बार बार सोचते हैं तो दिमाग वैसा ही बनता जाता है। जैसे अगर आप खुद से रोज कहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो ब्रेन सक्सेस के लिए जरूरी कनेक्शन ही कम बना पाता है। दूसरा, हमारे काम पर असर डालकर अगर आपको भरोसा है कि आप कोई चीज कर सकते हैं तो आप पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे तो आप कोशिश करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। किताब दो लोगों के उदाहरण देती है। एक इंसान ने यह मानकर कैंसर से लड़ाई लड़ी कि वह बीमारी से बड़ा है, और दूसरा जिसने खुद को अजेय मानकर बिजनेस में सफलता पाई। पॉइंट 2, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानिए। अक्सर हमारी खुद की सोच हमारी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट होती है। इसे लिमिटिंग बिलीफ्स कहा जाता है, वो सोच जो हमें रोकती है। अब आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता? क्या आप फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप अपनी तारीफ करने के बजाय खुद की कमियां गिनते हैं? क्या आप दूसरों से खुद को कंपेयर करके खुद को कम समझते हैं? अगर हाँ, तो वक्त है इन सोचों को पहचानने और बदलने का। किताब कुछ आसान टिप्स देती है। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें। खुद से पूछें, क्या ये बात सच है? खुद से नरमी से बात करें। जैसे आप किसी दोस्त से करते हैं, एफर्मेशन दोहराएं। पॉजिटिव एफर्मेशन दोहराबिल हूं से के बनाएं और उन्हें पूरा करें। आत्मविश्वास बढ़ेगा। पॉइंट 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस। ये आपके दिमाग की वो क्षमता है जिससे वो नई सोच और एक्सपीरियंस के आधार पर खुद को बदलता रहता है। थिंक स्ट्रेट बताती है कि हमारा ब्रेन कभी एक जैसा नहीं रहता। ये हर नए अनुभव के साथ खुद को रिप्रोग्राम करता है, यानी आप जैसे सोचते हैं ब्रेन खुद को वैसा ही बनाता जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वो नई चीजें आसानी से सीख सके, पुरानी आदतों को छोड़ सकते हैं और सोचने के तरीके में भी बदलाव ला सकते हैं। उम्र चाहे कोई भी हो, नया का स्किल सीखना, चाहे वो कोई नई भाषा हो, चाहे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या फिर कोई शौक, हमेशा फायदेमंद होता है। हमारा दिमाग नए अनुभवों के जरिए नए कनेक्शन बनाता है और पहले से मौजूद नेटवर्क को और मजबूत करता है। यानी आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आपका दिमाग रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप नेगेटिव सोच को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करते हैं तो टेंशन कम हो सकती है और एक पॉजिटिव नजरिया डेवलप हो सकता है। नई आदतें बनाना और पुरानी छोड़ना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब भी आप किसी नई चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने ब्रेन को नए रास्ते बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने दिमाग को रेगुलर बेस पर चुनौती देना बहुत जरूरी है, चाहे वो पहेलियां हो, किसी नई जगह की यात्रा या फिर कोई नई किताब पढ़ना। ये सब आपके माइंड को एक्टिव और अलर्ट रखते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। खुद को समझना, अपने विचारों और इमोशंस को नोटिस करना सेल्फ इंप्रूवमेंट की पहली सीढ़ी है। इसका मतलब है कि बिना किसी जजमेंट के आप खुद से पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं और कैसा महसूस कर रहा हूं। बुक कुछ आसान टेक्निक सजेस्ट करती है, जैसे माइंडफुल मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशंस को पहचानना। जैसे जैसे आप अपने थॉट्स से ज्यादा अवेयर होंगे, वैसे वैसे आपको उन पर कंट्रोल भी आने लगेगा। ये भी समझना जरूरी है कि अक्सर हम अपने बारे में या दुनिया के बारे में निगेटिव सोचते हैं, जो हमें रोक सकती है। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि कैसे उन नेगेटिव थॉट्स को पहचानें, उन्हें चैलेंज करें और पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करें। अगला पॉइंट है थैंकफुलनेस और विजुअलाइजेशन। जब हम अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमारा माइंड खुद ब खुद पॉजिटिव शिफ्ट की ओर जाता है। रोज कोई 2-3 छोटी चीजें नोट करें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो अच्छी चाय की चुस्की हो या किसी दोस्त का कॉल।
दिन भर में जो भी छोटे पॉजिटिव मोमेंट्स जैसे सुंदर सनसेट या बस ये एहसास कि आप हेल्दी हैं, उन्हें महसूस करें और सराहें। और हाँ, जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे तो थैंक यू कहना ना भूलें। ये सिंपल सा जेस्चर भी आपके रिश्तों को मजबूत बना सकता है। एक पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल आप अपने लक्ष्यों को पाने और अपनी पसंदीदा फ्यूचर को साकार करने के लिए कर सकते हैं। ये टूल इस तरह काम करता है, आप अपनी आंखें बंद करके या मन ही मन उस फ्यूचर की कल्पना करें जिसे आप पाना चाहते हैं। सोचें कि आप अपने गोल्स को हासिल कर चुके हैं। जितना हो सके इस इमेजिनेशन को डिटेल में सोचें। आप कहाँ हैं, आपके आसपास क्या है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जितनी ज्यादा डिटेल्स होंगी, इमेजिनेशन उतनी ही असरदार होगी। अब इसमें इमोशंस को जोड़ना बहुत जरूरी है। जब आप कल्पना करते हैं कि आपने अपने गोल्स पा लिए हैं, तो उस दौरान जो पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं जैसे खुशी, गर्व या सुकून, उन पर ध्यान दीजिए। इन इमोशंस को आप मोटिवेशन की तरह यूज कर सकते हैं, जो आपको एक्शन लेने के लिए। अब जब आपने अपने मन में फ्यूचर देख लिया है तो उसे हकीकत में बदलने का वक्त है। गाइडेंस या आइडिया आपकी इमेजिनेशन से मिला है, उसे इस्तेमाल करके गोल सेट कीजिए और उस तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार कीजिए। पॉइंट 6, गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट। अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, क्लियर गोल सेट करना। दूसरा, रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करना। और तीसरा, खुद को लगातार मोटिवेटेड रखना। अब इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। क्लियर गोल सेटिंग, गोल्स को लेकर पूरी तरह क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं स्मार्ट प्रिंसिपल की। आपका गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। डिजायर विज गोल। इच्छाएं अक्सर धुंधली होती हैं, जबकि गोल्स क्लियर और ठोस होते हैं। जैसे मैं फिट होना चाहता हूँ, एक इच्छा है, लेकिन मैं अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा, एक गोल है। अपने गोल्स को कागज पर लिखें और ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें रोजाना देख सकें। इससे आप लगातार मोटिवेटेड रहेंगे और ट्रैक से नहीं हटेंगे। ओवरकमिंग। रास्ते में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, ये पहले से पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि जब वे आए तो आप तैयार रहें। चैलेंज से निपटने के लिए एक ठोस वर्क प्लान बनाएं। इस प्लान में बैकअप ऑप्शन और सॉल्यूशंस भी शामिल होने चाहिए। रेजिलियंस बनाए रखें। हर चीज प्लान के मुताबिक नहीं चलती, इसलिए लचीलापन रखें और जरूरत पड़ने पर अपने प्लान्स में बदलाव करने से न डरें। जब भी कोई छोटी सफलता मिले, उसका जश्न मनाएं। ये छोटी छोटी जीतें ही आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचाएंगी। नेगेटिव सोच से बचिए, पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं। खुद पर भरोसा रखिए और अपनी क्षमताओं में विश्वास रखिए। ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको इंस्पायर करते हैं और जिनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाए जो मुश्किल वक्त में भी आपको आगे बढ़ने का हौसला। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स ये बताती है कि मजबूत और मीनिंगफुल रिश्ते हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। ये सिखाती है कि हम कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव नजरिया और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के जरिए अपने रिलेशनशिप्स को और मजबूत बना सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन खुद के इमोशंस को ईमानदारी से और साफ साफ एक्सप्रेस करें, लेकिन साथ ही दूसरों की फीलिंग्स को भी ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ दिखावे के लिए मत सुनिए, सच में ध्यान से सुनिए और सामने वाले को महसूस कराए कि उसकी बात की वैल्यू है। बिना क्रिटिसिज्म के सहानुभूति दिखाएं, दूसरों की भावनाओं और नजरिए को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे पूरी तरह सहमत न हो। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, आंखों में देखकर बात करें, ओपन माइंड के साथ बातचीत करें। डिस्प्यूट्स यानी बहसों को उसी से सुलझाएं। जब कोई प्रॉब्लम हो तो गुस्से में आने के बजाय शांत रहें और जड़ तक जाने की कोशिश करें। सिचुएशन को सिर्फ अपनी नज़र से नहीं, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करें। मिलकर हल निकालने की सोच अपनाएं, साथ मिलकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजें। ज़रूरत पड़े तो समझौता करें और गलती मानकर माफ़ी मांगने से पीछे न हटें। माफ़ी मांगना और क्षमा करना, ये दोनों चीज़ें किसी भी रिश्ते को गहराई और मजबूती देती है। हेल्दी रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देने के लिए दयालु और मददगार बने। दूसरों की सहायता करें, अपने पार्टनर या दोस्तों की तारीफ करें, उन्हें फील कराएं कि आप उनकी कद्र करते हैं। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, वही करें जो आप दोनों को पसंद हो। नई चीजें मिलकर सीखें और एक दूसरे को इंस्पायर करें। अब आते हैं प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट पर, जैसा कि बुक थिंक स्ट्रेट बताती है। 1. टास्क को प्रायोरिटी देना जरूरी है। सबसे पहले वो काम करें जो ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। इसके लिए बुक में ABCD मेथड सजेस्ट किया गया है। A, बहुत जरूरी और टाले नहीं जा सकने वाले काम। B,
जरूरी तो है लेकिन तुरंत करने की जरूरत नहीं। सी, कम जरूरी काम। डी, न जरूरी, नॉन इम्पोर्टेंट, जिन्हें टाला जा सकता है या हटा सकते हैं। हमेशा ए टास्क से शुरुआत करें, फिर बी, और अगर समय मिले तो सी डी देखें। डू, बाहरी डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया, फोन, नोटिफिकेशन, शोर। अंदरूनी डिस्ट्रैक्शंस जैसे चिंता, नेगेटिव थॉट्स, आलस्य, इनसे बचने के लिए फोन को साइलेंट रखें या दूर रखें। सोशल मीडिया एप्स ब्लॉक करें। शांत जगह में काम करें, शांत जगह में काम करें। टू डू लिस्ट बनाएं और उस पर फोकस करें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। 3, वर्किंग एफिशिएंटली, यानी कम समय में ज्यादा काम। इसके लिए एक बार में सिर्फ एक काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें। छोटे छोटे ब्रेक लें ताकि एनर्जी बनी रहे। जरूरत हो तो ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल करें। पार्किंसन, याद रखें, कोई भी काम उतना ही समय लेता है जितना आप उसे देते हैं। 2 मिनट रूल, अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत निपटा दें। ये जो स्ट्रेटजीज हमने अब तक शेयर की हैं, इन्हें अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं, अपने समय को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और जो गोल्स आपने सेट किए हैं उन्हें पहले से भी ज़्यादा तेजी से पा सकते हैं। बुक में कुछ और ज़रूरी सलाहें भी दी गई है, जैसे अपने काम को समय समय पर रिव्यू करना और जहां ज़रूरत लगे वहीं सुधार करना। छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर उन्हें पूरा करना और खुद को सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद को छोटी जीतों पर शाबाशी देते हो तो अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और हाँ, कभी कभी दूसरों से मदद लेने में भी कोई बुराई नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना और हर सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड बनाए रखना आपकी ग्रोथ में बहुत मदद करेगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ये बुक भले ही पूरी तरह पैसे की प्लानिंग पर ना हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को काफी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजन इमोशंस में आकर नहीं, बल्कि सोच समझकर लॉजिकल अप्रोच से लेने चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति को अच्छे से जानना होगा, फिर उस हिसाब से क्लियर और मेजरेबल गोल्स सेट करने होंगे। जैसे अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करना चाहते हैं या फिर घर खरीदना चाहते हैं, तो पहले इसे लेकर साफ प्लान बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपने सारे ऑप्शंस पर रिसर्च करनी होगी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस प्लान्स हो या फिर क्रेडिट कार्ड्स। इन सबको समझना और एक दूसरे से कंपेयर करना ज़रूरी है ताकि आप अपने टारगेट के लिए सबसे सही रास्ता चुन सकें। और हाँ, इमोशनल डिसीजन से बचें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसकी हर साइड को सोचें, समझें और फिर ही कदम बढ़ाएं। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो उसका ट्रैक रखें। देखिए कि कौन सा कर्ज कितना ब्याज ले रहा है और कहां से आप मिनिमम पेमेंट या ब्याज दरें कम कर सकते हैं। एक ठोस प्लान बनाएं कर्ज को चुकाने के लिए, जिसमें रेगुलर पेमेंट्स हो, अनावश्यक खर्चों में कटौती हो और साथ में कोई एक्स्ट्रा इनकम का जरिया भी हो तो और बेहतर। अगर आप खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या डेट काउंसलर से बात करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। फिर बात आती है सेविंग्स की। बचत करने की आदत बहुत जरूरी है, चाहे रकम छोटी क्यों न हो, पर आदत होनी चाहिए। समय के साथ ये छोटी बचत बड़ी हो जाती है और सिर्फ सेव करके छोड़ना नहीं है, समझदारी से इन्वेस्ट भी करना है। आपके पास जो सेविंग्स है उसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या किसी और विकल्प में लगाएं, लेकिन पहले रिसर्च जरूर करें और अपनी रिस्क लेने की क्षमता के मुताबिक ही इन्वेस्ट करें। आपका पैसा कहां जा रहा है ये जानने के लिए अपने खर्चों को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इससे आपको अंदाजा होगा कि कहां कटौती की जा सकती है और कहां से सेविंग्स बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही आपको खुद के फाइनेंशियल बिहेवियर और आदतों को भी समझना होगा। जो गलतियां आपने पहले की हैं उनसे जिम्मेदारी के साथ फैसले लें। लॉन्ग टर्म सोचें, फटाफट पैसा कमाने के लालच में न पड़े। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा एक मैराथन होती है, स्प्रिंट नहीं। अब बात आती है आपकी ओवरऑल हेल्थ की, जिसमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों तरह की भलाई शामिल है। अगर आप अंदर से हेल्दी रहेंगे तभी बाहर की चुनौतियों को अच्छे से संभाल पाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीरियसली लेना होगा। अपने टेंशन्स को पहचानें, उनके सोर्स को समझें और फिर उन्हें हल करने के तरीके ढूंढें।
गहरी सांस लेना, मेडिटेशन, योगा और हल्का वर्कआउट करने से आपकी मेंटल कंडीशन बहुत बेहतर हो सकती है। नींद में भी सुधार जरूरी है। हर रोज एक फिक्स टाइम पर सोना और उठना, सोने से पहले रिलैक्सिंग रूटीन अपनाना, जैसे गर्म पानी से नहाना, हल्की किताब पढ़ना या माइल्ड म्यूजिक सुनना, इससे नींद अच्छी आती है। सोने का माहौल भी कंफर्टेबल होना चाहिए, अंधेरा, शांत और थोड़ा ठंडा। साथ ही कैफीन और अल्कोहल को लिमिट करें क्योंकि ये आपकी नींद को बिगाड़ सकते हैं। अपनी फिजिकल और मेंटल बेहतर बनाने के लिए हेल्दी फूड खाएं, बैलेंस डाइट लें और रोजाना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करें। साथ ही अपने लोगों से जुड़े रहें। मजबूत सोशल रिलेशन आपकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी फीलिंग्स को दबाएं नहीं, उन्हें हेल्दी तरीके से जाहिर करना सीखें। अंदर रखने से दिमाग पर और भी बोझ बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इससे थोड़ा भी फायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।